दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग एक नया जिला शुरू करेंगे। जिले का नाम है रुद्रप्रयाग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से होता है, क्योंकि ये छोटा सा जिला है लेकिन भौतिक मतलब जो धार्मिक रूप से है, जो भौगोलिक इसकी स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें बहुत आपको देखने को मिलेंगी। चाहे आप बुग्याल की बात करें, पर्वतों की बात करें, या जो धाम है यानी जो धार्मिक स्थल हैं केदारनाथ, तुंगनाथ वगैरह, मधमहेश्वरनाथ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर ये क्या होता है आपके रहता है। दूसरी बात आप लोगों से फिर कहूँगा कि आज का जो चैप्टर है इस पर आपको लिखने का काम कम करना है, समझने का काम ज़्यादा करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है देखो भरोसा मुझ पर आपको करना होगा। जिस तरीके से मैं कराऊँ, कॉपी नोटबुक भरने से, कॉपी के पेज ही पेज बनाने से, गट्ठर बनाने से कोई फायदा नहीं है। आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा क्या करती है, मायने करती है। विश्वास कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा मैं आपको सकारात्मक करता हूं। पुश करने का काम मेरा है, मेहनत करने का काम आपका है, सिलेक्शन पाने का काम हमारा और आपका है। ठीक है, यानी हम लोग मिल के सिलेक्शन लेंगे, ये आप लोग गारंटी मान के चलिए। अब जो आता है, आज से होमवर्क वाली सीरीज शुरू करा दूंगा। मैं आपको टॉपिक दे दूंगा। बीच में थोड़ा सा मैं बिजी था, इस वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया। अब आज से आप लोगों को देना है। ठीक है, उत्तराखंड के परीक्षा वाणी का सिर्फ 10 तारीख तक का आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद परीक्षा वाणी के होमवर्क मैं नहीं दूंगा। आपको 10 तारीख तक परीक्षा वाणी कंप्लीट करनी है किसी भी केस में। उसके बाद जब मैं परीक्षा वाणी आपको कराऊंगा आगे, तो वो बहुत ईजी रहेगी। 10 से 12 क्लासों में आपकी परीक्षा वाणी खत्म कर दूंगा। वो इसी वजह से, इसी भरोसे के साथ कि आपने परीक्षा वाणी पढ़ी होगी। चैप्टर नंबर 4 जो परीक्षा वाणी है, उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जिसमें जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ध्यान रखना, उत्तराखंड के जो भौतिक संरचना है, चैप्टर नंबर 4 जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं वाला जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है। और भारत के जो भूगोल के अंदर है, भारत के अंदर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यानी जो कोई भी सरदार सरोवर बांध परियोजना, गोविंद सागर बांध परियोजना, टिहरी डैम, जितने भी भारत के अंदर डैम है यानी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कावेरी नदी पे कौन सी है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये जलप्रपात नहीं जो डैम है, ठीक है, वो सब आपको आज क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 2 जगह से आपको होमवर्क आज तैयार रखना है। हम लोग अब शुरू करते हैं नया जिला रुद्रप्रयाग। आने वाला जो संडे होगा उसके अंदर हम लाइव क्विज रखेंगे और उसके टॉपिक जो भी हैं वो मैं आपको कल बता दूंगा और आज शाम तक मैं उसको कम्युनिटी टैब में उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। लिखने का काम कम होगा, आगे मत बढ़ना, कुछ चीज़ें समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज की टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। दुआ करना कि एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा और आपके वहाँ बेहोश नहीं होंगे, अन्य लोग वहाँ बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, देखना ये आपको दर्शाना है। ये है जिला रुद्रप्रयाग, जो कि अपना पश्चिमी भाग में टिहरी गढ़वाल से, उत्तर में उत्तरकाशी से, पूर्व में चमोली से और दक्षिण में किससे घिरा है, पौड़ी से। तो बताओ, सिर्फ इतना आप लोगों ने देखा, इतने स्मार्ट बच्चों की तरह। किसी ने कहा आप क्या जानते हैं रुद्रप्रयाग के बारे में? हम तो बहुत कुछ जानते हैं। रुद्रप्रयाग एक जिला है उत्तराखंड का, जो पूर्व में चमोली से, पश्चिम में टिहरी से, उत्तर में उत्तरकाशी से, जबकि दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल से घिरा है। सामने वाला आपकी आंखों से आंखें आपने मिलाई और वो वहां बेहोश हो गया कि इस बंदे को बिना देखे बिना सोचे कैसे बोल दिया। उसको ये कहां पता कि इसने स्टडी विथ योगेश नाम के चैनल में एक मैप देखा था, वो इसके दिमाग में छपा हुआ है। तो क्या है, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और टिहरी यानी 4 जिलों के साथ सीमाएं साझा करता है। अपने आप में प्योर रूप से इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है, यानी आंतरिक जिला है, जो किसी बाहर यानी बाउंड्री अदर जगह शेयर नहीं करेगा। चारों ओर से जिलों से क्या हुआ है, घिरा है। तो बताओ, क्वेश्चन अगर कभी पूछता है रुद्रप्रयाग जिला किसके साथ सीमा बनाता है, अब ये कहीं से कहीं तक गलत मत करके आना कभी भी पेपर में। जबकि होता क्या है, आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग घर आके क्या कहते हैं पता है, पेपर इतना टफ पूछ दिया यार, हमने तो ये पढ़ के गए थे, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप हर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको सीमाएं साझा करवा रखी हैं हर किसी के साथ। तो ये याद रखना, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर में किससे, उत्तरकाशी लिख लीजिए। उत्तर में आप लोगों को लिखने की आदत है, बिना कॉपी भरे आपको चयन आएगा नहीं। उत्तर में उत्तरकाशी के साथ, पूर्व में चमोली के साथ, दक्षिण में पौड़ी के साथ, और जबकि पश्चिम में किसके साथ सीमा साझा करेगा, टिहरी के साथ। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में किसके साथ साझा करेगा, पश्चिम भाग में
टिहरी जिले के साथ ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब जब आप लोगों ने ये मैप दिखाया, इसके अंदर आप नोट करते रहना, लेकिन पहले नोट मत करना, मेरे साथ साथ नोट करना, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत इसमें अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, तो जल्दबाजी मत करना इसको नोट करने में। अभी आप सिर्फ बाउंड्री दिखाइए और बाउंड्री के बाहर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और टिहरी इस प्रकार से दिखाइए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपको क्या दिखाना है, रुद्रप्रयाग दिखाना है। इधर आप लोगों को क्या दिखाना है, रुद्रप्रयाग। तो जो ये रुद्रप्रयाग है, ये इस जिले का जिला मुख्यालय है। यहाँ पर आपको रुद्रप्रयाग, और जो ये रूट दिख रहा है ना, ये एक रोड है, ठीक है, नदी नहीं है, ये रोड है। यहाँ पे ये वाला रूट, ये क्या है, जो लाइनिंग करके ये एक रोड है। तो जो रुद्रप्रयाग है, ये अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व का स्थल है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर क्या है, जो जो दो, दो, दो धाम है, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उसको जाने का ये रूट है, यानी एक रास्ता पड़ता है। लोग जब इन धामों में जाते हैं तो यहाँ पर रेस्ट करते हैं। यहाँ से जो बद्रीनाथ जाने वाला होगा, इधर से चमोली निकल जाएगा, जबकि जो केदारनाथ जाने वाला होगा, इस रूट को पकड़ के केदारनाथ अपने आप में पहुंच जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वो आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, जो रुद्रप्रयाग है, ये अपने आप में एक धार्मिक महत्व का स्थल है, क्योंकि यह केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के रास्ते में भी पड़ता है, साथ ही अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित एक प्रयाग है। अब आप कहोगे सर ये प्रयाग तो हमने पढ़ा है, वो इसीलिए इजी हो गया क्योंकि हमने जब प्रयाग पढ़ाए थे, मैंने आपको पंच प्रयाग बताए थे, वहां पर मैंने आपको रुद्रप्रयाग के बारे में बताया था। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है क्या है, अपने आप में किन नदियों के संगम पे है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रुद्रप्रयाग डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं, ठीक है। दो नदियां, एक इस पोर्शन से होके आती है, इधर वाले पोर्शन से, यूं इधर से आती है, वो आती है अलकनंदा, और इस रूट से जो आ रही है, जिस प्रकार से रोड दिख रही है, इसी रोड के किनारे किनारे एक और नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो पंच प्रयागों के नाम आपको पता है, चाहे आप रुद्रप्रयाग कहो, देवप्रयाग कहो, कर्णप्रयाग कहो, ये सब आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग अवस्थित है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। वो मत करना, कंफ्यूजन मत होना, ये अच्छे से बता रखे। अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थल है, साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है रुद्रनाथ का मंदिर। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, रुद्रनाथ मंदिर। तो रुद्रनाथ मंदिर, प्राचीन मंदिर यहीं पे है, रुद्रनाथ मंदिर, यानी एक प्राचीन मंदिर अवस्थित है, ठीक है। रुद्रनाथ मंदिर ब्रैकेट में प्राचीन लिख देना, काफी बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है, प्राचीन। यहीं पर क्या है, अवस्थित है, यानी यहाँ पर सिचुएटेड है। रुद्रनाथ नाम का एक मंदिर है जो यहीं पर है, रुद्रनाथ एक प्राचीन यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर इसके अलावा एक बहुत फेमस चीज है जो आपने मंदिर सुना होगा, जो मैंने आपको पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर पहले बताया था, मैंने करेक्शन करवा दिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम है कोटेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। कोटेश्वर महादेव बहुत प्रचलित मंदिर है, जिला मुख्यालय से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा के तट पे एक बहुत फेमस है कोटेश्वर महादेव मंदिर। यहीं पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, यहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, कोटेश्वर महादेव का मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है। कौन सा मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है, वो यहीं पर है, आपको यहीं पे शो करना है, इधर पे ही दिखा देना है, इस वाले पोर्शन पे कोटेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे आपको शो करना है, ठीक है। अब देखिए जो रुद्रप्रयाग है, किन नदियों के संगम में, ये आपको पता चल गया। महाभारत काल में इसका एक नाम होता था जिसका नाम है रुद्रावर्त, यानी महाभारत काल में या पहले इसका एक नाम था, उसका नाम था रुद्रावर्त, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए, महाभारत काल में इसका नाम रुद्रावर्त था, रुद्रावर्त। किस काल में, महाभारत काल में, महाभारत काल में इसका क्या नाम हुआ करता था, रुद्रावर्त हुआ करता था। और ये 3 जिलों को काट के, यानी 3 जिलों के हिस्सों को तोड़ के अपने आप में एक जिला बनाया गया था 1997 में, 1997 में इसको एक जिला यानी एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, 1997 यानी 1997 में इसको क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। 1997 शायद 18 सितंबर है, ठीक है, मैं जिला 1997 में इसका जिला, डेट देख लेना, संभवतः 1800 कितना है ना, कितना है, 18 सितंबर है। 1997 में इसको क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था रुद्रप्रयाग को। अब देखिए सबसे मेन चीज क्या है, इनको किनसे काट के इसको जिला बनाया गया था, 3 भाग, कुछ टिहरी का,
कुछ पौड़ी का और कुछ चमोली का भाग था। यानी कुछ चमोली का हिस्सा तोड़ दिया, कुछ पौड़ी का काट दिया और कुछ किसका काट दिया, टिहरी का। ठीक है, यहाँ टिहरी आपको बताया था मैंने। इन 3 इलाकों को तोड़ के इसको क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। तो 1997 में जिला लिखा आपने और ब्रैकेट में लिखो किससे, टिहरी प्लस पौड़ी प्लस चमोली के भागों से, यानी इन तीनों के भागों से इसको क्या बना दिया गया, एक स्वतंत्र जिले के रूप में इसको स्थान दिया गया। अब जो आता है यहां से सबसे मेन चीज, इसके इंटरनल पोर्शन को देखना है। पहले मत लिखना, इसको आपने नोट किया होगा, मैं आपको समझाता हूं आपको क्या करना है। ठीक है, आपको देखना क्या करना है इसमें। सबसे पहले एक लाइन डाल दीजिए इसी प्रकार से जो मैंने दिखा रखी है, ये वाली लाइन। ये जो रूट है थोड़ा सा बड़ा बनाना मैप, ठीक, ये वाला जो रूट है। अब सबसे पहले आपको यहां दिखाना है रुद्रप्रयाग। क्या दिखाना है, रुद्रप्रयाग, क्योंकि यहां आपको ये फायदा होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्थल किस जिले में। आज के टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा ये वाली जगह किस जगह पे है, कहां पड़ती है। और साथ ही साथ आज के टॉपिक से आपको ये पता चलेगा केदारनाथ जाने वाले मार्ग का जो रूट है वो क्या है। क्वेश्चन पूछेगा अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप सबसे लेट पहुंचेंगे या सबसे पहले कहां पहुंचेंगे। ऑप्शन आएगा अगस्त मुनि, ऑप्शन आएगा ऊखीमठ, ऑप्शन आएगा गुप्त काशी, ऑप्शन आएगा त्रिजुगी नारायण। वहां सब के सब बेहोश हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अगस्त मुनि किस नदी के किनारे है। ऑप्शन आएगा मंदाकिनी, केदार, अलकनंदा, नंदाकिनी, कुछ इस प्रकार के, आधे से ज्यादा वहां बेहोश। जो रुद्रप्रयाग का होगा वो तो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो हैबिट है। वो तो कितने लोग तो इस रूट पे गए भी होंगे, मैं भी खुद व्यक्तिगत तौर पे जाना चाहता हूं, मेरा भी सपना है कि मैं केदारनाथ जाऊं। तो ये जो रूट है इसको बहुत ढंग से आपको समझना है। क्वेश्चन का पैटर्न मैं बता चुका हूं। सबसे पहले रुद्रप्रयाग इधर लिखोगे। जब आपने रुद्रप्रयाग दिखाया, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे एक स्थान दिखाओगे जिसका नाम है तिल्ली। क्या दिखाओगे, तिल्ली। यानी सबसे पहले आपने क्या दिखाना है, जैसे दिखाओगे वैसे दिखाओगे। रुद्रप्रयाग, इसके जस्ट ऊपर आपके नॉर्थ की पोर्शन पे अगला स्थान दिखाओगे, इसका नाम आपने लिखना है तिल्ली। ठीक है, और ये याद नहीं करना है, देखना है, समझना है। पेपर में क्वेश्चन समझ पे आधारित होगा। तिल्ली के जस्ट ऊपर आप दिखाओगे इस रूट पे जिसका नाम है तिलवाड़ा। क्या दिखाओगे, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा, अब ये मत कह देना सर इतने टफ नाम कैसे याद करें। तिलवाड़ा के जस्ट ऊपर आपको दिखाना है अगस्त मुनि। क्या दिखाओगे, अगस्त मुनि। मैं इधर से लिखूंगा, ठीक है, तिलवाड़ा फिर यहां से लिख रहा हूं, देखो अगस्त मुनि, अगस्त मुनि। बेहोश नहीं होना है वहां जाके। अगस्त मुनि के जस्ट ऊपर आप दिखाओगे पथली धार। क्या दिखाओगे यहाँ पे, पथली धार, पथली धार। जब आपने पथली धार दिखा दिया, इसके बाद आप दिखाओगे यहाँ पे भटवारी। क्या दिखाओगे, भटवारी, भटवारी। भटवारी दिखाने के बाद आपको इधर दिखाना है बासुकेदार। क्या दिखाना है, बासुकेदार, इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इस रूट से वेस्टर्न पोर्शन पे। क्या दिखाओगे, बासुकेदार, बासुकेदार। बासुकेदार कहाँ है ये भी पूछ देगा आपसे, वहां बेहोश मत होना। बासुकेदार के ऊपर से आप भीड़ी दिखाओगे यहाँ पे। क्या दिखाओगे, भीड़ी, भीड़ी दिखाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिखाना है, इधर पे एक रूट अलग दिखाना है। इस वाले पोर्शन को यहां से रूट कटने के बाद एक ऊखीमठ और तुंगनाथ की ओर चले जाता है। ये रूट अलग है, ये रोड अलग कटती है। जबकि आपको पहले सीधे यहां भीड़ी के बाद गुप्तकाशी, कालीमठ और फाटा, यानी अगर आप भीड़ी दिखा रहे हो, भीड़ी के बाद इस वाले पोर्शन पे यानी ईस्टर्न पोर्शन पे इधर आपको दिखाना है एक डॉट डॉट करके एक अलग रोड जा रही है। कौन सा हाईवे है, कौन सा रूट है, सब पढ़ाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखना। ठीक है, यहां जाके आपको ऊखीमठ दिखेगा और ऊखीमठ के जस्ट साउथ की ओर आपको तुंगनाथ दिखेगा। ये वाला पोर्शन आप अलग दिखाओगे, यानी ये हट के दिखाओगे इस रूट से, ऊखीमठ और तुंगनाथ। ठीक है, ये यहां दिखाना है। जब आप ऊखीमठ तुंगनाथ दिखाओगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, यहां आपको गुप्तकाशी दिखाना है, इस वाले पोर्शन पे ऊपर दिखाना है कालीमठ। ठीक है, तो फिर क्या लिखा आपने, गुप्तकाशी, फिर इस वाले पोर्शन पे कालीमठ, कालीमठ। ठीक, और ये जो गुप्तकाशी और कालीमठ है, इनके ईस्टर्न पोर्शन पे ये अलग रूट कट गया। ऊखीमठ और तुंगनाथ अलग रूट पे पड़ते हैं। और कालीमठ के ऊपर की ओर अगर दिखाओगे तो उसका नाम लिखोगे फाटा। क्या लिखोगे, फाटा। और फाटा के ऊपर लिखोगे सोनप्रयाग। क्या लिखना है, सोनप्रयाग। ठीक है, सोनप्रयाग, सोनप्रयाग।
और जब सोनप्रयाग आप लोगों ने दिखा दिया, ऊपर दिखाओगे गौरीकुंड, गौरीकुंड के बाद दिखाओगे रामबाड़ा, रामबाड़ा के बाद दिखाओगे केदारनाथ धाम, यानी शिव का धाम, सबसे प्रचलित धाम, सबसे प्रसिद्ध धाम, गौरीकुंड, रामबाड़ा, फिर केदारनाथ। तो सोनप्रयाग आपने दिखा दिया। मैं इसके बाद यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड। ठीक है, ये ऊपर लिख देता हूँ, देखना यहाँ लिख दिया मैंने, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग उसी को क्रम से आगे बढ़ाना। सोनप्रयाग के बाद आप क्या लिखोगे, गौरीकुंड, गौरी कुंडे, और गौरीकुंड के बाद रामबाड़ा, रामबाड़ा, और रामबाड़ा के बाद भगवान केदारनाथ। स्माइल करो, जय जय करो भगवान केदारनाथ। ठीक है, और केदारनाथ से दुआ करो, इस भगवान से दुआ करो कि इस बार आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। बहुत अच्छी स्माइल दो, भले ही मैं आपको नहीं देख रहा हूं लेकिन भगवान तो आपको देख रहे हैं, तो केदारनाथ करो और स्माइल करो। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा रूट होगा। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर आप रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा पर निकलते हैं, कौन सा स्थान आपको सबसे पहले मिलेगा? ऑप्शन आएगा अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड। 99.9% लोग वहां बेहोश होंगे, 0.1% वो सफल होंगे जो रुद्रप्रयाग का होगा, जो इस इलाके को बिलोंग करता होगा, जो इस रूट पे गया होगा, या जिसने स्टडी विथ योगेश के साथ इसको समझा होगा, वो नहीं होंगे, बाकी हो जाएंगे। अब आप लोग नहीं होने वाले, मुझे पता है। तो ये पूरा रूट है रुद्रप्रयाग से तिल्ली, तिलवाड़ा। ये इंपोर्टेंट नहीं है तिल्ली और तिलवाड़ा, क्योंकि ये तो स्थान है। इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, गुप्तकाशी हो जाएगा, ऊखीमठ हो जाएगा इंपोर्टेंट, गौरीकुंड हो जाएगा, रामबाड़ा इंपोर्टेंट हो जाएगा, सोनप्रयाग इंपोर्टेंट, जो प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, तो देखो रुद्रप्रयाग, तिल्ली, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, पथलीधार, भटवारी, बासुकेदार, भीड़ी, गुप्तकाशी, कालीमठ, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा और केदारनाथ। ये आपका पूरा का पूरा केदारनाथ जाने का क्या होगा, रूट होगा। जब आपने ये दिखाया, इसके बाद इस पोर्शन पे आपको केदारनाथ से साउथ की ओर इस वाले पोर्शन पे आपको मदमहेश्वर नाथ दिखाना है। क्या दिखाना है, मदमहेश्वर नाथ। यहां दिखाना है मदमहेश्वर नाथ, कहीं इधर मत दिखाना, मदमहेश्वर। यहां आपको जो मैंने पहले बताया था अलग रूट कर दिया, ऊखीमठ और तुंगनाथ दिखाना है। पहली चीज, जब आप केदारनाथ के पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, बहुत प्यार से इसको पढ़ाई मतलब बनाइए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखना, कई चीजें ऐसी होंगी जो नॉर्मल ही आपको इस मैप को देखने के बाद समझ आ जाएंगे। मैंने आज पहले कहा था, लिखने का काम कम होगा, समझने का ज्यादा होगा। क्वेश्चन पूछेगा मदमहेश्वर नाथ किस जिले में है, ऑप्शन बताओगे रुद्रप्रयाग। बहुत फेमस है, पंच केदारों में से 3 केदार इस जिले में पड़ते हैं। अभी बताता हूं, एक केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ। तो अगर क्वेश्चन पूछता है, केदारनाथ तो सबको पता है रुद्रप्रयाग में, मदमहेश्वर नाथ कहां पड़ता है रुद्रप्रयाग में, और तुंगनाथ कहां पड़ता है रुद्रप्रयाग में। अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको इरेज करता हूं, नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए पूरा का पूरा, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ साथ आप लोग चले हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देख लीजिए। अब हमारा सबसे पहले क्या है, जब मैं आपको पंच केदार पढ़ा, मतलब ये जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, देखिए ये हम लोगों का क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, यहां आपको दिखाना है मदमहेश्वर नाथ। क्या दिखाना है, मदमहेश्वर नाथ। यहां आपको दिखाना है तुंगनाथ। अब बताइए, खुद बताइए, अगर आप पूछता है रुद्रप्रयाग से, अगर आप रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा पंच केदारों में से आपको पड़ेगा, तो आपको नजदीक तो तुंगनाथ ही पड़ना ना, क्योंकि मदमहेश्वर नाथ यहाँ है, केदारनाथ उससे भी दूर है। अब ये सबसे ज्यादा हाइट पे स्थित मंदिरों में से है, आपको पता ही होगा, तुंगनाथ उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है, तुंगनाथ वाला शिव का मंदिर। तो अब ये मत कहना सर ये तो यहाँ है, ये केदारनाथ यहाँ, ऊंचाई तो ये होनी चाहिए। ये 3D स्ट्रक्चर ये ऐसे है प्लेन, ये तो बोर्ड है, जब ये दिखोगे तो ऐसे प्लेन में होगा ना, तो ऐसा मत सोचना। ठीक है, तो ये केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ, तुंगनाथ। तो अगला पॉइंट लिखो, रुद्रप्रयाग जिले में प्रसिद्ध 3, रुद्रप्रयाग, इनके बारे में फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ लोकेशन। रुद्रप्रयाग जिले में पंच केदारों में से प्रमुख 3 केदार हैं, पंच केदार में से प्रमुख 3 केदार हैं, प्रमुख 3 केदार, और 2 कहां हैं, चमोली में। यानी पंच केदार हैं, 5 केदार हैं, 2 कहां हैं, चमोली में है, 3 कहां हैं, रुद्रप्रयाग में। कौन कौन से होंगे, तुंगनाथ, मदमहेश्वर नाथ और केदारनाथ। तो पहला क्या लिखोगे, तुंगनाथ प्लस मदमहेश्वर नाथ, स्वरनाथ, और तीसरा क्या लिखोगे, केदारनाथ, केदारनाथ।
ये अपने आप में किस जिले में है अगर पूछता है, रुद्रप्रयाग जिले में है। जबकि दो जो अलग बसते हैं रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, वो कहां पड़ता है, चमोली में। तो अगला लिखो इसी में अन्य दो मतलब केदार, आप क्या लिखोगे, पंच केदार है ना, 5 केदार हैं, उनमें से 3 तो आपको ये दिख गए। अब अन्य 2 उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे, तो लिखो अन्य 2 तो कौन कहां है, चमोली में, जिसमें से एक का नाम है क्या, रुद्रनाथ, दूसरे का कल्पेश्वर नाथ। तो लिख लीजिए उसको भी, लिखो चमोली में, ठीक है। कौन कौन सा है, एक तो कल्पेश्वर नाथ, इनके बारे में नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि कहां पे स्थित है, कल्पेश्वर नाथ और रुद्रनाथ। ये 2 के 2 कहां हैं, चमोली में स्थित है। 2 के 2 कहां स्थित है, चमोली में। अब देखिए क्वेश्चन पहला इस टॉपिक से जितना भी बड़ा है पंच केदार में, यहां पे से एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, कौन सा, ध्यान से सुनना, कौन सा पंच केदारों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 5 केदार ये हैं। पेपर में ऑप्शन देगा जागेश्वर, तो वहां ऐसा नहीं करना है यार बच्चों की तरह, आप इतना उत्तराखंड समझ चुके हो। पंच केदार का मतलब है 5 केदार जिसमें इनको सम्मिलित किया जाता है, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, जिसमें से रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ 2 अलग जिले में है जो कि चमोली जिले में पड़ते हैं, जबकि केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ और तुंगनाथ कहां पड़ते हैं, रुद्रप्रयाग। अब आप कहोगे कि यार सर हम याद कैसे करें इसको, याद ऐसे नहीं करना, आंखों से विजुअलिटी होनी चाहिए, आपके आंखों से दिखना चाहिए कहां सर ने केदारनाथ लिखा था, कहां सर ने मदमहेश्वरनाथ लिखा था, कहां पे सर ने तुंगनाथ लिखा था। तो खुद ही क्या बन जाएंगे, आपके 3 केदार बन जाएंगे, जबकि 2 वहां हैं। अब देखो कुछ और चीजें आपको लिखनी, एक यहां पे लिखो, आप इधर आपको क्या लिखना है, त्रिजुगी नारायण, यहां पे लिखना है त्रिजुगी नारायण, ये वाला, ठीक है। त्रिजुगी नारायण भी कहां है पूछता है आपसे, आप बता दोगे रुद्रप्रयाग में, मैंने बाहर लिखा है, आपको यहां पे लिखना है त्रिजुगी नारायण। यहां आपको लिखना है बधानी, एक स्थल पर जगह पड़ती, इस वाले पोर्शन पे बधानी लिखना है। यहां आपको सरपोली लिखना है, यहां पे सरपोली, और यहां पे क्या लिखा है, धनकुराली, यहां पे पालाकुराली, और यहां पे जखोली। ये सिर्फ इंपोर्टेंट पेपर की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रुद्रप्रयाग के स्थल हैं, ये पेपर में कुछ नहीं पूछने वाला, फिर भी लिख लीजिए बधानी, सरपोली, धनकुराली, पालाकुराली और जखोली। ये 5 नाम इस पोर्शन से लिख लीजिए, बधानी, सरपोली, धनकुराली, पालाकुराली और जखोली। और यहाँ पे रुद्रप्रयाग के यहाँ पे दयाली लिख लीजिए इस पोर्शन पे, और यहाँ पे चौपटा लिख लीजिए इस वाले पोर्शन पे चौपटा, और यहाँ पे से क्या लिखना है, दयाली। क्या लिखोगे, यहाँ चौपटा, यहाँ दयाली, यहाँ जखोली, पालाकुराली, धनकुराली, सरपोली और बधानी। और यहाँ पे आपने जब दिखा दिया सब चीज करने के बाद, अब हेडिंग लिखिए, यहाँ की एक प्रमुख नदी है मंदाकिनी नदी तंत्र। लोगों ने डालना है मंदाकिनी नदी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपको ये रूट दिख रहा ना, अगर आपके पास कोई दूसरी पेन है दूसरे कलर की, उसको डॉटेड लाइन से दिखा दो, इसी के बगल में आपने ये दिखाया होगा, इसी के पैरेलल इस प्रकार से दिखाना है, ऐसे दिखा दीजिए किसी दूसरी पेन से, इसी के समानांतर ऐसे इस प्रकार से आपको दिखाना है, ठीक है। इसको लिख लोगे आप मंदाकिनी नदी, इसी के समथिंग इधर ही से दिखाना है आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, ठीक। ये है आपका केदारनाथ धाम, इसी के पास एक प्रमुख ग्लेशियर है जिसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर, और वो चौराबाड़ी ग्लेशियर इस पोर्शन पे आपको दिखाना है। यहाँ पे आपको लिखना है चौराबाड़ी, और ये उत्तरकाशी को मैं इरेज करूंगा, और यहाँ मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा चौराबाड़ी ग्लेशियर। यहाँ पे क्या लिखोगे, चौराबाड़ी ग्लेशियर, गांधी सरोवर जिसको बोलते हो, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिख लिया चौराबाड़ी ग्लेशियर, आपने मंदाकिनी नदी हेडिंग डाली होगी, यहाँ आपको दिखाना है चौराबाड़ी ग्लेशियर, गांधी सरोवर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर। अब ये जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, यहाँ से इसी के पास से एक नदी निकलती है, एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, ठीक है। अब नदियाँ ऐसी निकलती हैं, ये निकली आपकी यहाँ से मंदाकिनी नदी, और यहीं पे आपका भगवान भगवान केदारनाथ, देखिए यहाँ पे क्या है, केदारनाथ का धाम है, अवस्थित है इस वाले पोर्शन पे। तो अगर आपसे पूछता है केदारनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन बताना मंदाकिनी नदी के। 2013 की जो आपदा है वो इसी मंदाकिनी नदी से जल स्तर बढ़ने के कारण आई थी। ये जो चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक पोर्शन टूट गया था, इसी में बाढ़ आ गई थी, और यहीं पे केदारनाथ वगैरह में बहुत ज्यादा क्या हुई थी, क्षति हुई थी। ये जो केदारनाथ है, यहाँ चौराबाड़ी ग्लेशियर और ये केदारनाथ, और याद रखना यहीं पे केदारनाथ वन्यजीव विहार भी है, ठीक है।
इधर केदारनाथ वन्यजीव विहार भी लिख लीजिए, इस पोर्शन पे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख लीजिए, इस वाले पोर्शन पे केदारनाथ वन्यजीव विहार भी कहाँ पड़ जाएगा, रुद्रप्रयाग में। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ। जब आप केदारनाथ पहुंचते हैं तो नीचे जब ये नदी बहते हुए आती है, अगला स्थान आता है रामबाड़ा स्थान, ठीक है। इधर को पोर्शन जैसे केदारनाथ आ गया, इधर को आप दिखाओगे रामबाड़ा, यहाँ पे लिख लीजिए रामबाड़ा, ये वाला रामबाड़ा, ठीक है, रामबाड़ा। रामबाड़ा से आगे आते हुए जो मंदाकिनी नदी है वो कहाँ की ओर पहुँचती है, गौरीकुंड की ओर पहुँचेगी, और गौरीकुंड आप लोगों ने दिखाना है। जब ये नदी आएगी इधर को, यहाँ पहुँच गई है गौरीकुंड के पास, गौरीकुंड, ठीक है। गौरीकुंड आने के बाद इस नदी को थोड़ा सा और आगे को बहती है और इस सोनप्रयाग पे पहुंच जाती है। और सोनप्रयाग पे एक अन्य नदी आती है जिसका नाम है बासुकी गंगा, यानी बासुकी गंगा जिसका नाम है, वो नदी यहीं पे मिलती है। ये कौन सी स्थान है, सोनप्रयाग। तो अगला आप ऐसे दिखाओगे, यहां आपको दिखाना है सोनप्रयाग, सोनप्रयाग। और इस सोनप्रयाग में यहां से एक नदी आती है इस पोर्शन से, जिसका नाम आप लिखोगे बासुकी गंगा। क्या लिखोगे, बासुकी गंगा। तो याद रखना, सोनप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, अगर आपसे पूछता है। आप लोगों को पता है सोनप्रयाग की लोकेशन इधर है, यहाँ तो है नहीं, सोनप्रयाग यहाँ है, तो इस इलाके में मंदाकिनी नदी बहती है, इस साइड से एक और नदी आती है जिसका नाम है बासुकी गंगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, सोनप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है, मंदाकिनी प्लस बासुकी गंगा, क्योंकि ये मैं जो दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ मंदाकिनी और ये है आपका बासुकी गंगा। जब ये सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग से आते हुए ये नदी कौन सी बनती रहती है, मंदाकिनी नाम से आगे को फ्लो होती है, और ये कहां पहुंच जाती है, गौरीकुंड आप लोगों ने दिखा दिया होगा, ठीक है। गौरीकुंड अब याद रखना, इस सब के सब किस नदी के किनारे हैं, आपका मंदाकिनी नदी। जब सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग से आगे को जाएगी, एक अलग स्थान पड़ेगा, सरसी, फाटा, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, कालीमठ, गुप्तकाशी। तो सरसी लिख लीजिए, फाटा लिख लीजिए, कालीमठ लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए सरसी, थोड़ा आगे जाएगी फाटा, थोड़ा सा आगे पहुंचेगी कालीमठ, कालीमठ, ठीक है। जब आप कालीमठ पे पहुंच गए, इधर पहुंच गए, जब ये नदी फिर आगे को फ्लो करेगी, ये नीचे पहुंच जाएगी गुप्तकाशी के इलाके में होते हुए, यहां से गुप्तकाशी, फिरनी, बासुकेदार, ठीक है। नीचे को दिखाओगे इस पोर्शन पे, यहां लिख दो गुप्तकाशी, गुप्तकाशी, ठीक है, गुप्तकाशी। जब आप गुप्तकाशी पहुंच गए हैं, गुप्तकाशी के बाद इस वाले पोर्शन से, ठीक है, भीड़ी, बासुकेदार, भटवारी, पथलीधार, अगस्त्यमुनि दिखाओ सीधे। ये बीच के इलाके आपको समझ आ गए होंगे, ये क्या है, यहां लिख लीजिए अगस्त्यमुनि। क्या लिखोगे, अगस्त्यमुनि, ठीक है, अगस्त्यमुनि देख लीजिए। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकली, केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में बासुकी गंगा मिली। सोनप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है, आप लोग इजीली बता दोगे, बासुकी गंगा और किसके, मंदाकिनी। उसके बाद सरसी, फाटा, कालीमठ, यहाँ पे गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि, और अगस्त्यमुनि के बाद तिलवाड़ा होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे लिख दो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और इस रुद्रप्रयाग में यहां से एक और नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और तो ये अपने आप में बन जाता है क्या, सॉरी, अलकनंदा। यहां से कौन सी आती है, अलकनंदा, और ये आती है मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे कौन है, रुद्रप्रयाग। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे से क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए। सोनप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है, बासुकी गंगा और मंदाकिनी। बताइए मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से। बताइए केदारनाथ किस नदी के पास है, मंदाकिनी। बताइए गौरीकुंड किस नदी के पास है, मंदाकिनी। बताइए रामबाड़ा का कौन सी जगह पे पड़ता है, मंदाकिनी। बताइए केदारनाथ जाने के लिए कौन से स्थान पे सबसे लेट पहुंचोगे, रामबाड़ा। उससे पहले कहाँ पहुंचोगे, गौरीकुंड। सोनप्रयाग उससे पहले पहुंचोगे। बताइए कालीमठ, सरसी और फाटा किन नदियों के किनारे स्थित है, बताओगे मंदाकिनी। गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि वगैरह किसके आसपास है, मंदाकिनी नदी के आसपास है। ये होता है विजुअल करने का फायदा, ये होता है चीजों को देखने का फायदा, ये होता है एक नियमित रूप से पढ़ने का फायदा। और मैं आज की वीडियो में आप लोगों से ये चाहता हूं, फिर आज मुझे कमेंट करना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कमेंट तो करते हैं सर, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। हर एक कमेंट पढ़ता हूं मैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है मैं उसको हर किसी का लाइक करूं, लेकिन मैं हर एक कमेंट को देखता हूं जब भी मुझे समय होता है। आपके सारे कमेंट मेरे दिमाग में रहते हैं, किसने क्या लिखा है। तो आज की वीडियो में मुझे ये उम्मीद है, मैं ये चाहता हूं आप लोग मुझे इतना बताना, फिर से बीच बीच में मुझे डोज चाहिए होती है आप लोगों की तरफ से, कि आपके लिए ये कितना फायदेमंद हो रहा है जो मैं सीरीज चला रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
फायदा हो रहा तो आगे को कंटिन्यू करेंगे, नहीं हो रहा तो स्टॉप कर देंगे। हमारा क्या है भाई, हमने तो जिम्मा लिया है पढ़ाने का, फायदा होगा तो ही पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक सामाजिक सेवा है, एक शिक्षा का दान है, ठीक, ध्यान रखना। तो देखिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सरसी, फाटा, कालीमठ, गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि और रुद्रप्रयाग, इस इलाके से होते हुए आप कहां पहुंच गए, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो गया, और ये अलकनंदा के नाम से आगे को फ्लो होती है। तो ये जो चीजें थी, आज पहले दिन की क्लास थी रुद्रप्रयाग जिले की, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि आपको ये पता चल जाए कि ये स्थल, ये इलाके किस जिले में स्थित है। अब देखिए, 4 धाम आप लोगों ने नाम सुना होगा। 4 धामों में कौन से हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। उनमें से एक धाम किस जिले में स्थित है, केदारनाथ। तो ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, 4 धामों में से, 4 धामों में से, 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ, एक धाम केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है, ठीक है, जिले में अवस्थित। किस जिले में स्थित है बताता हूं, तो रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। अब देखिए, जो मंदाकिनी नदी है उसको इस इलाके से एक अन्य नदी मिलती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मंदाकिनी की सहायक नहीं बताई है, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था आज की वीडियो में कि कौन सी कहाँ है, ठीक है। तो अन्य कौन कौन से होंगे, अन्य धाम लिख लीजिए। अन्य धाम आपको पता है, 2 धाम हम पढ़ चुके हैं, यमुनोत्री प्लस गंगोत्री। ये कहाँ है, उत्तरकाशी, उत्तर काशी। और एक धाम कौन सा है, बद्रीनाथ, बद्री, ये हमने पढ़ना है अभी, ये है आपका चमोली। अब देखना, मैंने आज की वीडियो में आपको कुछ भी किसी की डिटेल नहीं बताई है, सिर्फ मैंने पहले भी कहा था कि आज की वीडियो समझने पे आधारित है, आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपके समझ आई होंगी। ये हमारी रुद्रप्रयाग जिले का पहला भाग था, पहला पार्ट था। रुद्रप्रयाग जिले का अगला भाग आपको कल मिलेगा। कम्युनिटी टैब में मैं आज संडे लाइव क्विज के टॉपिक दूंगा। मेहनत करना, रिवाइज करना और बार बार चीजों को दोहराना, आपका सफल होना निश्चित है। हम लोग एक कहानी लिखेंगे आपकी सफलता की। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।